हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम आरएनए इंटरफेरेंस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं लास्ट 13 इयर्स के अंदर सीएसएन नेट लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सारे करके हम इसके अंदर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर लेना अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि इस तरीके के बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लेक्चर्स आते रहेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने YouTube चैनल पे आए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शौर्य 1.0 बैच लॉन्च हुए 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सीएसएन नेट लाइफ साइंस के सारे 13 यूनिट्स का ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली इन 999 रुपीज। इसके अंदर एंटायर रिफंड गारंटी भी है, तो 7 से 10 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो एंटायर रिफंड दिया जाएगा। और डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक अपने एंड्रॉइड ऐप वाली जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको तो आइडिया आ ही गया होगा कि किस तरीके का कंटेंट मैं देता हूँ। तो ये 999 रुपीज जो प्राइस है मैंने ये आपके लिए रखा है, वरना यही प्राइस मैं आराम से 10-12 हजार में बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने प्राइस रखा हुआ है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप आराम से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी लगभग 920 बच्चे जो है ज्वाइन हो चुके हैं इन दिस पर्टिकुलर बैच, क्योंकि कंटेंट बेहतरीन है और ये प्राइस एग्जाम फॉर्म से भी कम है। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है सीएसएन नेट लाइफ साइंस एग्जाम, वो भी जून 2011 के अंदर पार्ट सी सेक्शन के अंदर। तो दिया है siRNA एंड miRNA आर यूज्ड फॉर अचीविंग जीन साइलेंसिंग, ऑल्दो मेजर स्टेप्स आर सिमिलर, there are distinct differences in the key players of the two processing pathways. Following statements are related to some characteristic features of gene silencing. और दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं। Both siRNA and miRNAs are processed by cytoplasmic endonuclease dicer. दूसरा स्टेटमेंट है ड्रोशा इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग miRNA एंड प्रीकर्सर siRNA। तीसरा स्टेटमेंट है बोथ siRNA एंड miRNA शो एसोसिएशन विद आर्गोनॉट प्रोटीन। भाई आर तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते हो कि मेनली आर्गोनॉट प्रोटीन AGO2 जो है ये क्या करेगा, ये एसोसिएट करता है विथ योर siRNA डुप्लेक्स एंड miRNA डुप्लेक्स, और फिर आपका जो गाइड स्ट्रैंड होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है विथ योर टारगेट mRNA, उसको ये आर्गोनॉट प्रोटीन जो है कट करता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो आर तो होना ही चाहिए, आर तो होना ही चाहिए, तो ये गया, ये गया। और दिया है बोथ द प्रोसेसिंग पाथवेज इन्वॉल्व RISC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी ये आपको पता है कि भाई आर तो होना ही चाहिए, दोनों इसमें आर है, और P और S ये दोनों में से आपको देखना है। तो P में क्या दिया है, बोथ siRNA एंड miRNA आर प्रोसेस्ड बाय साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस डाइसर। इसके अंदर ये आपका गलत है, क्योंकि miRNA जो है दिस इज प्रोसेस्ड बाय miRNA प्रोसेस्ड बाय DROSHE। तो ड्रोशा नाम का एंजाइम जो है miRNA को प्रोसेस करता है। किस तरीके से प्रोसेस करेगा भाई, ये आपका जो प्राइमरी miRNA होता है ड्रोशा उसको प्रीकर्सर miRNA में कन्वर्ट करेगा। ये हमने आरएनए इंटरफेरेंस के लेक्चर में भी देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर जरूर देखना। बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है, और ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हैंड रिटन डायग्राम के साथ मैंने आरएनए इंटरफेरेंस कवर किया है। तो अगर आपको फिर भी वो लेक्चर नहीं मिल रहा होगा तो क्या करना है, आपको लिखना है यूट्यूब सर्च में आरएनए इंटरफेरेंस फेस द टेस्ट लाइफ साइंस। ठीक है, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, या फिर आप अपने YouTube चैनल के अंदर जाओगे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे क्लिक करोगे, उसके अंदर आपको आरएनए इंटरफेरेंस का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं।
तो ये ड्रोशा जो है प्राइमरी mRNA को प्री mRNA में कन्वर्ट करेगी। और रही बात siRNA की, तो siRNA के लिए आपके पास डाइसर एंजाइम होता है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इसके ऊपर डाइसर एक्ट करेगा और इसको प्रोसेस किया जाएगा इनटू योर siRNA डुप्लेक्स। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि स्मॉल हेटेरोजेनस आरएनए जो होता है उस पे भी डाइसर जो है काम कर सकता है और डाइसर उसको अगेन siRNA डुप्लेक्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमने सब पढ़ रखा है। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना है कि डाइसर एंजाइम जो है इट इज प्रेजेंट इन, डाइसर इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एंड ड्रोशा इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ड्रोशा इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रख लेना। तो बोथ तो यहाँ पे गलत बात हो गया क्योंकि सिर्फ siRNA जो है उसको डाइसर जो है प्रोसेस करेगा, तो P तो गलत हो गया। तो आंसर मिल गया आपको RNS। क्यू वाला देखो, क्यू वाला क्यों गलत है? क्यू स्टेटमेंट में दिया है ड्रोशा इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग mRNA, सही बात है, एंड प्रीकर्सर siRNA, जो कि गलत बात है। ड्रोशा जो है, ड्रोशा सिर्फ और सिर्फ किसका प्रोसेसिंग करेगा भाई? mRNA का। ड्रोशा siRNA का प्रोसेसिंग नहीं करता। और एस स्टेटमेंट में दिया है बोथ द प्रोसेसिंग पाथवेज इन्वॉल्व RISC कॉम्प्लेक्स, सही बात है। जब आपका प्रीकर्सर mRNA होगा उसके ऊपर डाइसर काम करेगा और डाइसर उसको mRNA डुप्लेक्स में कन्वर्ट करेगा और ये mRNA डुप्लेक्स को बाद में किसके अंदर लोड किया जाता है? RISC कॉम्प्लेक्स के अंदर। सिमिलरली siRNA का जो डुप्लेक्स बनता है उसको भी रिस्क के अंदर लोड किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। सी दिया यहाँ पे, सी क्या है? P एंड Q नहीं, यहाँ पे आपका ये जो है ये बी होगा। ठीक है ना, तो ये गलती से मैंने सी लिख दिया, यहाँ पे आपका आंसर है बी। ठीक है, आर एंड एस ये आपका सही जवाब है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीजें चल रही है। आप यहाँ पे देखो, अगर हम mRNA की बात करें तो ड्रोशा नाम का एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और ड्रोशा क्या करता है? प्राइमरी mRNA को प्रीकर्सर mRNA में प्रोसेस करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो shRNA है उसको कन्वर्ट किया जाएगा बाय डाइसर इनटू siRNA। तो डाइसर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका siRNA यहाँ पे दिया है, डाइसर जो है सिर्फ siRNA को प्रोसेस करेगा। mRNA का जो फर्स्ट स्टेप है इट इज प्रोसेस बाय ड्रोशा विच इज शोन ओवर हियर। ठीक है, और बोथ द प्रोसेसिंग पाथवेज इन्वॉल्व रिस्क कॉम्प्लेक्स, ये देखो इसके लिए भी रिस्क है और इसके लिए भी RISC कॉम्प्लेक्स मौजूद है। और क्या देख सकते हो आप इसके अंदर? आर्गोनॉट प्रोटीन siRNA और mRNA दोनों एसोसिएट करेगी। ये देखो आर्गोनॉट प्रोटीन 2 इज इन्वॉल्व, आर्गोनॉट प्रोटीन 2 इज इन्वॉल्व। और ड्रोशा जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा? इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग ओनली mRNA एंड नॉट siRNA। ठीक है, क्योंकि भाई ड्रोशा जो है ये आपका पहले तो न्यूक्लियस में होता है और siRNA का जो स्टेप होता है वो सारा का सारा किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ऐसे भी ड्रोशा जो है आपका साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होगा, तो siRNA जो है उसके ऊपर ड्रोशा काम नहीं करता। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार सा डायग्राम मैंने हैंड रिटन बनाया हुआ है इनसाइड द पावर पॉइंट, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर आप देखना जो फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल के अंदर, तो ये मैंने कल ही डाला है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा है जून 2012 पार्ट बी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट स्मॉल इंटरफेरिंग siRNA या फिर स्मॉल इंटरफेरिंग RNA? पहला दिया है siRNA has 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद 2 न्यूक्लियोटाइड्स ओवरहैंगिंग एट 3 प्राइम एंड। तो भाई ये डायरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो ट्रू है। siRNA इज प्रोसेस्ड बाय RISC, तो ये जो है ये आपका गलत है। क्योंकि siRNA को
किसने प्रोसेस किया जाएगा, देखो ये जो है आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा, इट विल बी प्रोसेस्ड बाय योर डाइसर, और इससे आपका बनेगा siRNA डुप्लेक्स। तो भाई प्रोसेसिंग का जो स्टेप है वो आपका डाइसर जो है ये कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डुप्लेक्स। तो यहाँ पे ये नॉट ट्रू में इसका आंसर है। सी में दिया siRNA इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय वायरसेस, हाँ ये सही बात है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो mRNA है ये नेचुरल होता है, नेचुरल मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, और जो आपका siRNA होगा ये होता है आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि siRNA जो है इसको ऑफर इंड्यूस किया जाता है बाय वायरसेस, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस के फंक्शन के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि ये आरएनए इंटरफेरेंस जो फिनोमिनन चलती है ये हमें बचाती है अगेंस्ट वायरसेस। तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम भी आपका आरएनए इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। और डी में दिया है siRNA डज नॉट जनरली एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ये सही बात है, क्योंकि भाई siRNA डुप्लेक्स बनेगा, और siRNA डुप्लेक्स बनने के बाद आपका जो डुप्लेक्स होगा उसको लोड किया जाएगा इनटू RISC के अंदर आर्गोनॉट प्रोटीन होगा, आर्गोनॉट प्रोटीन पैसेंजर स्ट्रैंड को निकाल देगा, फिर आपका बचेगा 3' to 5' ओरिएंटेशन वाला गाइड स्ट्रैंड आपका बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंटरीली टू योर टारगेट mRNA। अगर हम बोल रहे हैं टारगेट mRNA के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहा है और mRNA को वो डिग्रेड कर रहा है, तो mRNA बन रहा है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। तो siRNA क्या कर रहा है भाई, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, क्योंकि mRNA को डिग्रेड कर रहा है वो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग करवा रहा है। इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे एक्ट नहीं कर रहा है, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के लेवल पे काम कर रहा है। तो यहां पे अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता तो आपका डी जो है ये ट्रू स्टेटमेंट होता, ठीक है। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया होता कि siRNA जनरली एक्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, तो वो ट्रू स्टेटमेंट होता। ऊपर से यहाँ पे दे रखा है कि siRNA डज नॉट जनरली एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये भी आपका सही बात है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आपका काम करेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा, क्योंकि भाई प्रोसेसिंग RISC नहीं करता है, प्रोसेसिंग आपका डाइसर करेगा। तो ऑप्शन बी है आपका सही जवाब। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एज इट इज अपने लेक्चर से चीजें आई है, तो ये भी मैंने उसके अंदर आपको दिया था। ये देखो एज इट इज siRNA हैज 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज इट इज आया विथ 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग्स एट 3' एंड। बहुत ही शानदार डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि siRNA डुप्लेक्स जब बनेगा तो ये इस तरीके का 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग देखने को मिलेगा एट 3' एंड ऑफ siRNA। तो ये मैंने हाथ से डायग्राम बनाया हुआ है डिजिटल बोर्ड के ऊपर, और ये यहाँ पे मैंने लगाया था। तो ये 3' एंड के ऊपर आपको 2 न्यूक्लियोटाइड का एक्स्ट्रा ओवरहैंग देखने को मिलेगा। और siRNA डुप्लेक्स मतलब 2 स्ट्रैंड होगा डीएनए की तरह। इसका जो 5' to 3' ओरिएंटेशन वाला जो स्ट्रैंड होता है इसको मैं बोलता हूँ पैसेंजर या सेंस स्ट्रैंड, और जो 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको मैं बोलूंगा गाइड या एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ये होता है आपका 5' to 3' ओरिएंटेशन वाला, और आपका गाइड स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है 3' to 5' ओरिएंटेशन वाला। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई जब mRNA बनेगा तो 5' to 3' वाला mRNA बनता है, तो 3' to 5' जो आपका गाइड स्ट्रैंड होता है वही इसके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करेगा। अगर मैं mRNA दिखाऊं इस तरीके से, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा स्ट्रैंड बाइंड करेगा, गाइड स्ट्रैंड, जो कि है 3' to 5' ओरिएंटेशन वाला। तो गाइड स्ट्रैंड जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है विथ योर टारगेट mRNA, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लीमेंटरीली डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि अगर आपका गाइड स्ट्रैंड पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री अगर दिखाता है विथ योर टारगेट mRNA, तो फिर उस कंडीशन में ट्रांसलेशन को रिप्रेस किया जाएगा। अगर गाइड स्ट्रैंड
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री या फिर नियर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री दिखाता है विथ योर टारगेट एमआरएनए, तो उस कंडीशन में टारगेट एमआरएनए का क्लीवेज किया जाएगा। ठीक है, तो हमको तो ये पता है कि भाई गाइड स्ट्रैंड जो है ये टारगेट एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। पैसेंजर स्ट्रैंड कुछ काम का नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऐसे भी बाइंड नहीं करने वाला है एमआरएनए के ऊपर, तो इसको डिग्रेड किया जाता है बाय आर्गोनॉट प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था, और देखो ये आराम से क्वेश्चन भी बन रहा है आपसे। तीसरा क्वेश्चन है, वायरस इंड्यूसिंग या फिर वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ द आरएनए मीडिएटेड एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड्स siRNA टू डिग्रेड द ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए। तो ये बोल रहा है कि कौन गाइड करेगा भाई siRNA को टू डिग्रेड द टारगेट ट्रांसक्रिप्ट। देखो क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊं, स्केच, ठीक है, बाहर है आपका वायरस, अंदर है आपका होस्ट सेल। मान के चलो कि एक वायरस है, उसने ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, और कंसीडर करके चलो भाई ये आपका अगर siRNA की बात चल रही है, तो मान के चलो ये वायरस ऐसा है कि इसके पास है डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम। ठीक है, ये वायरस ने क्या किया, इन्फेक्ट किया होस्ट के अंदर। तो इन्फेक्ट कर रहे तो भाई रेड से दिखा देते इसको, इन्फेक्टेड, इन्फेक्ट या फिर इन्फेक्शन। आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया वायरल वाला होस्ट के अंदर, वायरल जीनोम। ये क्या हो रहा है आज, तो वायरल जीनोम आ गया होस्ट के अंदर। अभी होगा क्या, होस्ट का जो डाइसर होगा, होस्ट के अंदर डाइसर होगा, डाइसर एंजाइम। ये डाइसर एंजाइम क्या करेगा, वायरल का जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होगा वायरस वाला, उसके ऊपर आपका डाइसर एंजाइम काम करेगा। डाइसर एंजाइम किसका है, आपका होस्ट या ह्यूमन का। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को siRNA डुप्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये siRNA डुप्लेक्स जिसके अंदर 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड वाला भी होगा, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला भी होगा। ये ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड, जो कि कुछ काम का नहीं है, इसको डिग्रेड किया जाता है। और नीचे वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे गाइड स्ट्रैंड, गाइड स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसको एंटी पैसेंजर स्ट्रैंड भी आप बोल सकते हैं, और पैसेंजर स्ट्रैंड को मैं सेंस स्ट्रैंड बोल सकता हूं, और एंटी गाइड स्ट्रैंड बोल सकता हूं। ठीक है, तो भी होगा क्या कि ये siRNA डुप्लेक्स को डाइसर जो है, लिख देते हैं ना, चलो लिख ही देते, डाइसर प्लस डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन जिसको मैमल्स में DGCR8 बोला गया है, और ड्रोसोफिला में इसको पाशा बोला गया है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, लोड siRNA डुप्लेक्स into RNA induced silencing complex. RNA inducing silencing complex has another component which is your endonuclease, जिसको हम आर्गोनॉट प्रोटीन बोलेंगे। यहाँ पे जो मेनली फंक्शन करता है वो है आर्गोनॉट प्रोटीन 2। ठीक है, ये क्या है भाई, आर्गोनॉट प्रोटीन 2, ये कंपोनेंट है RISC का, और ये है एंडोन्यूक्लियस। यही जो एंडोन्यूक्लियस है ये कट लगाता है कहाँ पे, पैसेंजर स्ट्रैंड पे और टारगेट एमआरएनए पे। ये सारी चीज हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है, जो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है तो उनके लिए मैं एक और बार ये डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो ये एंडोन्यूक्लियस जो है आपका टारगेट एमआरएनए पे कट लगाएगा और पैसेंजर स्ट्रैंड को डिग्रेड करेगा। इसके अंदर फिर होगा क्या, फिर यही डायग्राम में अगर यहाँ पे दिखाओ कि
आपका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम गाइड स्ट्रैंड है, ये है आपका गाइड स्ट्रैंड siRNA गाइड स्ट्रैंड, जो कि बेस पेयरिंग करता है कॉम्प्लीमेंटरीली विथ योर टारगेट mRNA। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टारगेट mRNA जो है ये किसका है, वायरल का या फिर वायरस का। ये टारगेट mRNA पे जब इन दोनों के बीच में ऐसी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चली, तो फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा, आर्गोनॉट प्रोटीन टू क्लीव टारगेट mRNA, और टारगेट mRNA किसका है, ये वायरस का। तो इस तरीके से आपके जो वायरल mRNA के जो टुकड़े हैं ये बिखर जाएंगे। इसका फायदा क्या हुआ, अभी आपका जो वायरल mRNA है उसको आपने टुकड़ों में डाल दिया, वो टूट गया, तो यहां से ट्रांसलेशन होगा क्या, नहीं। वायरल प्रोटीन बनेगा क्या, नहीं। इसका मतलब आप इन्फेक्शन से बच गए, या फिर इन्फेक्शन हुआ तो बहुत कम हो जाएगा। जितना mRNA आपका जिंदा है उतना वायरल प्रोटीन बनेगा, और उतना आपका इन्फेक्शन या फिर उतना इन्फेक्शन इंटेंसिटी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ये प्रोसेस होती है, एक फिनोमिनन होती है जिससे डिफेंस आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट वायरसेस। दिस इज थ्रू योर आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस या मैकेनिज्म। तो ये होता है आपका वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग, जिसके अंदर हम आरएनए इंटरफेरेंस मीडिएटेड एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं टू इंड्यूस साइलेंसिंग ऑफ वायरल mRNA। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड्स siRNA टू डिग्रेड द टारगेट ट्रांसक्रिप्ट। तो कौन गाइड कर रहा है, गाइड कौन कर रहा है, आर्गोनॉट प्रोटीन। और आर्गोनॉट प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट है, रिस्क के अंदर। तो आंसर क्या होगा, RISC। ठीक है, बहुत क्लियर था, ये तो इजी था, इसलिए तो ये 2 मार्क के लिए था। लेकिन ये वायरस के एस्पेक्ट से मैंने आपको ये चीजें समझाई। ठीक है, और इसके अंदर एक और डाउट होगा आपको कि ये जो पैसेंजर स्ट्रैंड है ये कहा गया। तो पैसेंजर स्ट्रैंड जो है इसको डिग्रेड किया जाएगा बाय आर्गोनॉट प्रोटीन। पैसेंजर स्ट्रैंड डिग्रेडेड बाय आर्गोनॉट प्रोटीन। क्लियर है, तो ये है पार्ट सी वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। ये भी एज इट इज जो अपन ने लेक्चर में कवर किया था, जो अपने आज भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वही से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइक्रो आरएनए हैव रिसेंटली बीन shown to play a significant role in the fine tuning of gene expression. Some miRNA induce gene silencing by binding to mRNA and inducing inhibition of translation. On the other hand, there are miRNAs that bind to mRNAs and activate their degradation. The following characteristics can be applicable to the miRNA that inhibit mRNA translation. इसमें दिया है that inhibit mRNA translation. तो एक बात हमने डिस्कस की थी कि अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चलता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन का रिप्रेशन होगा। जीन साइलेंसिंग अकर थ्रू रिप्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन। सॉरी, यहां पे उल्टा कर दिया मैंने। अगर परफेक्ट हुआ तो यहां पे mRNA का क्लीवेज होगा, mRNA क्लीवेज। और अगर पार्शियल बेस पेयरिंग हुआ, पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन का रिप्रेशन।
ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसलेशन डिप्रेशन के एस्पेक्ट में बात की है 4 स्टेटमेंट के अंदर। mRNA is partially complementary to a region of target mRNA in the 3' UTR। ये तो सही स्टेटमेंट है। mRNA अगर प्लांट का हुआ, चलो ये इतना लिखने से अच्छा मैं ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है ना। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो देखने को मिलता है वो आपको प्लांट के mRNA में देखने को मिलेगा। नियर परफेक्ट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन योर गाइड स्ट्रैंड ऑफ mRNA एंड योर टारगेट mRNA किसके अंदर देखने को मिलेगा? ये प्लांट mRNA के अंदर। और अगर कोई एनिमल वाला mRNA है तो उस कंडीशन में हमको पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखने को मिलता है बिटवीन योर गाइड स्ट्रैंड ऑफ mRNA एंड योर टारगेट mRNA। ठीक है। तो अगर कोई चीज पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री कर रही है तो ये बोल रहा है कि इट विल शो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री टू अ रीजन ऑफ टारगेट mRNA इन 3' UTR। यहां पे देखो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज है, मतलब हमको यहां पे देखना है बी वाले डायग्राम के अंदर। तो जो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री चल रही है बिटवीन दिस टू रीजन्स, तो 5' टारगेट mRNA का 5' जो है ये यहां पे है और 3' अनट्रांसलेटेड रीजन यहां पे है। तो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो रीजन है वो कहां पे देखने को मिल रहा है आपको, या फिर आपका जो mRNA है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है? आपका 3' UTR ऑफ टारगेट mRNA के साथ। तो ये तो भाई डायरेक्ट है। और अब देख सकते हैं कि कैसे मैं डायग्राम निकालता हूँ, कैसे डायग्राम ढूंढता हूँ कि वहीं से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो P तो होना ही चाहिए, P तो होना ही चाहिए। ये गया mRNA always base pairs with mRNA around an EU rich sequence। तो ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। और एक और बात आपको मैंने बहुत बार समझाया कि भाई लाइफ साइंस में ऑलवेज नेवर इस तरीके का कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इन लाइफ साइंस। अगर आप ये टेक्निक भी अगर आप यूज करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि 90% केस में ये टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ऑलवेज नेवर वाले वो गलत होते हैं। इसके अंदर भी अगर मैं लगा दूं कि यहाँ पे ऑलवेज से तो मैं ये इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ऑलवेज से तो क्रॉस कर दिया, तो आप मानोगे नहीं कि पी और आर ही इसका सही जवाब है। ऑलवेज और नेवर जैसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मान के चलो आपको ऑप्शन नहीं पता या फिर आप 2 ऑप्शन में फंस चुके हो, तो कभी भी याद रखना कि अगर 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में अगर ऑलवेज या नेवर आया तो समझ लेना कि वो स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो ये ट्रिक 100% आप यूज करना अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे कि 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, फिर भी हम बाकी का देखते हैं। आर स्टेटमेंट बोल रहा है कि mRNA बेस पेयर्स विद mRNA थ्रू 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड्स एट इट्स 5' एंड रेफर टू एज सीड सीक्वेंस एज वेल एज फ्यू एडिशनल बेसेस एल्सवेयर। यहां पे देखो mRNA का 5' एंड यहाँ पे है, उसके बाजू में ये रहा आपका सीड सीक्वेंस जो कि ऑप्शन में बात की थी। यहाँ पे देखो सीड सीक्वेंस आ गया, कहाँ पे? वो एट 5' एंड ऑफ योर mRNA। और कितने न्यूक्लियोटाइड का बोला है? 6 से 7। यहाँ पे देखो 2 से 7 न्यूक्लियोटाइड का होता ही है। ठीक है, उसमें 6 और 7 भी आ गया। देखने को मिला है कि अगर इसका अगर मान के चलो मैं रैंडम सीक्वेंस अगर लू इसका mRNA का AGC, तो ऊपर क्या आना चाहिए टारगेट mRNA के साथ? UCG। ठीक है, देखने को मिलता है कि अगर UCG कहीं दूसरे जगह पे भी प्रेजेंट है टारगेट mRNA के ऊपर, तो और मान के चलो कि ये जो रीजन है इतना, ये किसी इंपॉर्टेंट जीन का है जिसको मुझे साइलेंस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट जीन, इसको मुझे साइलेंस नहीं करना है, लेकिन इसको थोड़ी पता mRNA को, ये जाके भाई इसके साथ भी बेस पेयरिंग कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट जीन मेरा साइलेंस हो जाएगा। तो ये
एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हो। ऐसे mRNA का जो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री दिखाता है, इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि गाइड mRNA may have more than one mRNA टारगेट। ठीक है, क्योंकि भाई ये पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहा है। 2 से 7 वाला जो आपका ये सीड सीक्वेंस होगा, तो ये एमआरएनए में अगर कहीं पे मौजूद हुआ तो भाई ये बाइंड करके इंपॉर्टेंट जीन को साइलेंस कर सकता है, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हो ऐसे एमआरएनए का जो पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दिखाता है, परफेक्ट वाला नहीं, सिर्फ पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और एस स्टेटमेंट में दिया है mRNA इज ऑलवेज पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री टू द 5 प्राइम यूटीआर। पहली बात तो ये 5 प्राइम यूटीआर पे कॉम्प्लीमेंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 प्राइम पे कर रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो 5 प्राइम यूटीआर पे करे, हो सकता है भाई यहाँ पे मैं जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ ये 5 प्राइम यूटीआर पे हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ऑलवेज, तो ये तो गलत हो गया। तो आपका सही जवाब है पी एंड आर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और क्या दिया है, इन यूकैरियोट्स प्रीकर्सर ऑफ माइक्रो आरएनए, जिसको हम प्री mRNA भी बोलते हैं, प्रीकर्सर ऑफ माइक्रो आरएनए को, एंड स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस siRNAs आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड बाय। तो यहाँ पे आग बंद करके ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही मैंने आपको ये दिया हुआ था। फ्री लेक्चर के अंदर देखो किस तरीके का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, तो सोचो मेरा पेड लेक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो आप लेके देख सकते हैं, 999 रुपीज बहुत ही कम है, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। आप चाहे किसी से भी अगर आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग बड़े प्लेटफॉर्म से, मेरा कोर्स लेके देखो, आपको पता चल जाएगा कि 12,000 में वहां पे आपको क्या मिल रहा है और 999 रुपीज में मैं किस लेवल पे आपको कंटेंट दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि ये रिफंड गारंटी के साथ भी है। तो अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो एंटायर रिफंड भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसमें फायदा आपका होगा, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिलेगा इसमें। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको दिया हुआ था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स वाले लेक्चर में, जो कि आज भी पड़ा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 हमने ये बात की थी कि ये क्या क्या ट्रांसक्राइब करेगा, mRNA, siRNA, मोस्ट ऑफ snRNA, और ये miRNA को भी क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब। कभी कभी भाई देखने को मिला है कि आपका siRNA जो है, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो ये प्लांट के केस में आपका आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5 जो है, ये siRNA को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो 4 और 5 तो दिया नहीं है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो बात चल रही है ये आपका प्लांट के केस में बात नहीं चल रही, ये एनिमल के केस में बात चल रही है, और यूकैरियोट्स के केस में बात चल रही है। यूकैरियोट्स के अंदर ही आपके 3 पॉलीमरेसेस होते हैं, 1 2 3। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेस होता है, तो ये यूकैरियोट्स के अंदर बात चल रही है। तो यूकैरियोट्स के अंदर, वो भी प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं तो siRNA को आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये ट्रांसक्राइब करेगा, mRNA को भी आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है। तो ये डायरेक्ट सवाल था, यहां से ये हो जाएगा। जून 2016 पार्ट बी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आरएनए इंटरफेरेंस इज मीडिएटेड बाय बोथ siRNA एंड mRNA, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देम इज नॉट ट्रू। इनकरेक्ट वाला पूछा है इसके अंदर, तो देखते हैं। बोथ siRNA एंड mRNA आर प्रोसेस्ड बाय डाइसर, नहीं, ये पहले हमने देख लिया कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर अगर स्मॉल हेट्रोजिनस आरएनए लूप, तो ये दोनों को जब मैं डाइसर एंजाइम से ट्रीट कराऊं तो मेरा क्या बनेगा, siRNA डुप्लेक्स। तो इस siRNA को अगर प्रोसेसिंग करवाना है इसका, तो डाइसर एंजाइम आता है।
अगर मैं mRNA की बात करूं तो हमने ये देख लिया कि भाई प्राइमरी mRNA पहले बनता है और प्राइमरी mRNA को प्रोसेस किया जाता है बाय योर एंजाइम ड्रोशा विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और ये कन्वर्ट करेगा इसको प्रीकर्सर mRNA के अंदर। तो दोनों का तो प्रोसेसिंग अलग अलग है, लेकिन इसके बाद आपका प्री mRNA जो है, हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्री mRNA जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो ये इतना स्टेप जो है आपका न्यूक्लियस में चल रहा है और बाकी का स्टेप जो साइटोप्लाज्म में चलेगा। फिर आपका आएगा डाइसर, तो ये आपका साइटोप्लाज्म में चलेगा। डाइसर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू mRNA डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये एक तो आपका सही जा रहा है mRNA डुप्लेक्स, तो ये वाला तो सही जा रहा है आपका स्टेटमेंट, नॉट ट्रू पूछा है तो ये वाला तो हम बोल सकते हैं कि ये सही है आपका। बोथ siRNA एंड mRNA यूजुअली गाइड साइलेंसिंग ऑफ द सेम जेनेटिक लोसाई फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि यही आपका ऑप्शन है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा। mRNA is a natural molecule while siRNA is either natural or a synthetic one। देखो बहुत सारे एजुकेटर्स ने ये गलत पॉइंट दिया हुआ है कि siRNA is always synthetic, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बोलते हैं कि siRNA हमेशा आर्टिफिशियल होगा या लैब में बनाया जाएगा, तो फिर ये क्यों देखने को मिल रहा है आपको कि siRNA RNA पॉलीमरेज 2 भी ट्रांसक्राइब कर रहा है? ये तो देखने को मिल रहा है ना आपको, इसका मतलब ये बन रहा है आपके बॉडी के अंदर नेचुरली, ठीक है। तो एक और पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था, तो भाई यहाँ पे इसको अगर और क्लियर हम लिखे कि siRNA कैन बी आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल और नेचुरल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से ऐसा लिखना, ठीक है ओके। क्योंकि ये नेचुरली भी बनेगा, चार्ट में दे रखा है कि RNA पॉलीमरेज 2 क्या करता है, siRNA को बनाता है, और ऊपर से प्लांट के अंदर भी siRNA बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो RNA पॉलीमरेज 4 and 5 कैन ट्रांसक्राइब siRNA। तो ये आपका है सही स्टेटमेंट। फोर्थ में दिया है mRNA बट नॉट siRNA इज प्रोसेस बाय ड्रोशा, ये भी सही स्टेटमेंट है। क्या siRNA में कहीं पे हमने ड्रोशा की बात की क्या? नहीं। पहली बात, siRNA वाला जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा ओनली साइटोप्लाज्म में अकर होता है। ड्रोशा तो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस में तो आपको सिर्फ mRNA वाला स्टेप चलता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, सिर्फ mRNA जो है उसको ड्रोशा प्रोसेस करेगा, siRNA को ड्रोशा प्रोसेस नहीं करता। तो आपके पास बच्चा अभी सेकेंड ऑप्शन। इसमें क्या दिया है कि बोथ siRNA एंड mRNA यूजुअली गाइड साइलेंसिंग ऑफ द सेम जेनेटिक लोसाई फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। तो इसका मानना क्या है कि अगर मैं इस तरीके का डीएनए बनाऊं और डीएनए के अंदर कुछ हिस्सा होगा, जैसे कि अगर मैं इसको लेबल करूं और मान के चलो ये है आपका siRNA वाला जीन, और यहाँ पे इतना हिस्सा है, कंसीडर करो ये है आपका mRNA जीन। दोनों को आपका RNA पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा। यहां से ट्रांसक्राइब करने के बाद आपका इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका टारगेट mRNA बनेगा, या फिर आपका ये siRNA आपका ट्रांसक्रिप्ट ये बनेगा। और यहां पे सिमिलरली इस तरीके से आपका miRNA वाला ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, ठीक है, जिसको मैं प्राइमरी miRNA भी बोल सकता हूं। तो इसके अंदर देखो ये बोल रहा है कि जिस जेनेटिक लोसाई से ये बने हैं वही पे ये क्या करेंगे? साइलेंसिंग करेंगे। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं siRNA जीन से बना हूं तो फिर मैं साइलेंस करूंगा ये सेम जो जेनेटिक लोसाई को साइलेंस करूंगा। तो ये तो गलत बात है, ये क्या खुद के साथ साइलेंसिंग दिखाएगा? नहीं दिखाएगा।
इसको दूसरा टारगेट एमआरएनए मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एमआईआरएनए के लिए सिर्फ ड्रोशा लगेगा, एसआईआरएनए के लिए ड्रोशा नहीं लगेगा, इसीलिए ये तो ट्रू स्टेटमेंट था। फिर आपका डाइसर जो है, डाइसर आपका एसआईआरएनए के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग के लिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एमआईआरएनए के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। और थर्ड वाला तो हमने देख लिया कि भाई आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये एमआईआरएनए को बनाता है और एसआईआरएनए को भी बनाएगा। तो एसआईआरएनए जो है आपका अगेन नेचुरल हो गया, क्योंकि इट इज गेटिंग ट्रांसक्राइब फ्रॉम योर आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, तो एसआईआरएनए आपका सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल भी बन सकता है, और एमआईआरएनए आपका होगा नेचुरल मॉलिक्यूल। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एमआईआरएनए या फिर प्री एमआईआरएनए, प्रीकर्सर एमआईआरएनए can be derived from इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉनिक सीक्वेंस से हम डायरेक्टली प्री एमआईआरएनए भी बना सकते हैं, और ऐसे प्री एमआईआरएनए को हम मल्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिल्ट्रॉन या मल्ट्रॉन, मल्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन पूछा गया था फिर डायरेक्टली जून 2021 मॉर्निंग शिफ्ट पार्ट बी के अंदर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द टारगेट जीन जिसको आपको साइलेंस करना है इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग एन आरएनए इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्ट टू नॉक डाउन इट्स एक्सप्रेशन। कौन सा रीजन आप टारगेट जीन का नहीं लोगे अगर मुझे टारगेट जीन को साइलेंस करना है? तो कंस्ट्रक्ट बनाने में कौन सा रीजन आप नहीं लोगे? पहले ऑप्शन में दिया है 5 प्राइम यूटीआर ऑफ मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट, ये तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एमआईआरएनए की बात करूं तो एमआईआरएनए आपका 5 प्राइम यूटीआर पे भी बाइंड कर सकता है और 3 प्राइम यूटीआर पे भी बाइंड कर सकता है, जो कि हमने देखा जब हमने पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो सीड सीक्वेंस देखा था हमने, उसमें हमने देखा था कि 3 प्राइम यूटीआर के साथ वो यूजुअली बाइंड करता है एमआरएनए के साथ, लेकिन वो 5 प्राइम यूटीआर के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो भाई ये तो होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपके बाइंडिंग साइट से कॉम्प्लीमेंट्री टू योर गाइड स्ट्रैंड। फिर है आपका एक्सोनिक रीजन, भाई ये तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में, एक्सोनिक रीजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि यही तो रीजन है कि जहां से आपका एमआरएनए बनेगा और यहां से आपका प्रोटीन बनेगा। इसी को तो साइलेंस करना है ना मुझे, क्योंकि ये कोडिंग रीजन है आपका। मान के चलो कैंसर वाला आपका टारगेट जीन है और मुझे कैंसर जीन को सप्रेस करना है, तो मैं आरएनएआई कंस्ट्रक्ट के अंदर एक्सोनिक रीजन डालूंगा या नहीं डालूंगा? ये तो डालूंगा मैं, क्योंकि इसको साइलेंस करना है मुझे, क्योंकि यहां से अगर प्रोटीन बन गया तो कैंसर होगा, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। यही टारगेट एमआरएनए के ऊपर ही तो हम क्या करेंगे, गाइड स्ट्रैंड को बाइंड करवाएंगे और इसका क्लीवेज करेंगे। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? इंट्रॉन, क्योंकि इसको साइलेंस करके आप क्या करोगे भाई, ये तो ऐसे भी नॉन कोडिंग है। अगर ये नॉन कोडिंग रीजन, सॉरी इसको नॉन कोडिंग सीक्वेंस लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा भी। तो एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, अगर कैंसर की जीन है और कैंसर की जीन ट्रांसक्राइब होके इस तरीके का कैंसर वाला एमआरएनए भी बन गया, मान के चलो ये कैंसर वाला एमआरएनए है, ठीक है, इसके अंदर एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है, तो मैं ये इस तरीके से 2 इंट्रॉन दिखा देता हूं और 2 एक्सॉन दिखा देता हूं इस तरीके से। तो ये पर्पल वाले जो है ये है आपके एक्सॉन और लाल वाले है आपके इंट्रॉन। तो मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा हार्मफुल होगा? अगर मैं एक्सॉन को साइलेंस नहीं करता तो फिर आपका
कैंसर का mRNA बनेगा और उसका प्रोटीन भी बनेगा और वो फंक्शनल होगा। लेकिन इंट्रोनिक सीक्वेंसेस जो है वो तो ऐसे भी नॉन कोडिंग है, मैं उसको साइलेंस करूं या ना करूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां से तो कैंसर का प्रोटीन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपका इंट्रॉन का सीक्वेंस नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, तो ना ही वहां से आपका कैंसर का प्रोटीन बनने वाला है। तो हम इंट्रोनिक रीजन को कंस्ट्रक्ट के अंदर क्यों डालें? ठीक है, उसके अंदर तो एक्सोनिक रीजन होना चाहिए। तो यहां पे आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए जो कि आरएनए इंटरफेरेंस से आए हुए हैं। अभी आपने एक बात नोटिस की होगी कि सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, तो वो जून 2021 में पूछा गया है। उसके बाद अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर। तो एक बार ध्यान से ये याद रख लेना कि इस बार आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई 3 साल हो गए कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और मेनली एक बात और नोटिस की होगी आपने कि पीआईआरएनए के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो पीआईआरएनए के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पीआईआरएनए भी मैंने बहुत ही अच्छे से इनडेप्थ तरीके से डिटेल्ड तरीके से मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस लेक्चर के अंदर, तो वहां से आप ये पढ़ सकते हैं। इसके फुल चांसेस बनते हैं आने के। अगर आपने मेरा प्रीवियस डिस्कशन देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन का, तब भी मैंने बोला था कि टीएमआरएनए भी आ सकता है, और टीएमआरएनए पिछले साल आया भी है। टीएमआरएनए क्या होता है? पार्टली इट इज मेड अप ऑफ टीआरएनए एंड पार्टली इट इज मेड अप ऑफ एमआरएनए। और उसके अंदर तो हमने कोर्स के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि SSRA जो है इसका एग्जाम्पल है। ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो है आपका SSRA टीएमआरएनए के ऊपर बाइंड करता है और एक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टॉल्ड राइबोसोम जो आपका टीएमआरएनए रिलीज करता है और आपका प्रोसेस रिज्यूम करता है वो रुक जाता है, और इसी तरीके से आप बैक्टीरियल का ट्रांसलेशन रोकते हो। तो ये हमने बात की थी, डिस्कस किया था कोर्स के अंदर भी। तो जो मैं बोलता हूँ वो तो हाई चांसेस या प्रोबेबिलिटी होते हैं आने के, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कितने डेप्थ में आ सकता है, कौन सा जो टॉपिक है वो नहीं पूछा है। तो सेल्फ स्टडी भी ठीक बात है, लेकिन गाइडेंस अगर आपको मिलता है तो इस तरीके के एनालिसिस जो है आपको एक्सपर्ट ही दे सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलते रहता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अपना कोर्स अगर आप लेते हो तो सिर्फ आपको 999 रुपीज ही डालने हैं, तो इससे आपका फायदा होगा। ठीक है, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो महंगे वाले, तो नो डाउट वहां से भी आप पढ़ो, लेकिन 999 रुपीज में तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इतना सारा कंटेंट जो है मैं आपको दे रहा हूँ 999 रुपीज के अंदर, तो आपके पास 2 नोट्स हो जाएगी, आपके पुराने कोचिंग के भी और इसके अंदर भी। तो आपको इसके अंदर तो अलग से ही आपको ट्रेनिंग मिलेगा, तो ये आपका डिसीजन होगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज पढ़ाई है, कौन सा अगले एग्जाम में आएगा वो सब मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक और चैप्टर जो है डिटेल में एक एक PYQ हम सॉल्व करेंगे, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।